जय श्री राम। दोस्तों, काशी की वो सांझ जब मणिकर्णिका घाट पर एक 23 साल का युवक समीर अकेले चुपचाप बैठा था। सामने चिताएं जल रही थी, लकड़ियां टूटने की आवाजें और उठती लपटें, जैसे किसी की जिंदगी का आखिरी अध्याय खत्म हो रहा हो। और दूसरी ओर गंगा मैया शांत बह रही थी, जैसे जीवन कह रहा हो, मैं तो चलता जाऊंगा, चाहे कोई रहे या ना रहे। समीर की आंखें कभी लहरों पर टिकती, कभी चिताओं पर। अंदर ही अंदर वो बिखर चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था कि मेरी जिंदगी भी इस घाट जैसी हो गई है। एक तरफ वर्तमान बहता जा रहा है और दूसरी तरफ भविष्य की चिता जल रही है, और मैं यहाँ बैठा अपनी किस्मत का मातम मना रहा हूँ। मन तो कर रहा है एक छलांग मारू गंगा में, सब खत्म हो जाएगा। फिर न रहेगा ये समीर, न रहेंगी ये सारी समस्याएं। उसके इस ख्याल के बीच अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, ऐसा करके कुछ नहीं बदलेगा बेटा। समस्याएं साथ लेकर मरोगे तो उनसे मरकर भी पीछा नहीं छूटेगा। उससे तो अच्छा है उन्हें यहीं जीते जी सुलझा लो, फिर यहाँ भी सुकून मिलेगा और वहाँ भी। तरुण चौंक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहीं घाट की सीढ़ियों पर एक वृद्ध बाबा खड़े थे। उम्र कोई 60 वर्ष, सिंदूरी टीका, सफेद दाढ़ी से ढका चेहरा, गले में राम नाम लिखा गमछा, आंखों में गहरी शांति, पर वो शांति जैसे ज्वालामुखी की तरह गूंज रही थी। बजरंग बली के भक्त और इस हाल में। बाबा बोले, हनुमान जी के भक्तों को यूं जीवन से हार मान लेना शोभा नहीं देता। उनके भक्तों में वही आत्मबल होना चाहिए जो स्वयं पवनपुत्र में था। समीर थोड़ा चौंका और बोला, बाबा आपको कैसे पता कि मैं हनुमान भक्त हूँ? बाबा मुस्कुराए, बेटा, जो लॉकेट तेरे गले में हनुमान जी की तस्वीर लिए झूल रहा है वो खुद बता रहा है। अच्छा एक बात बता, हनुमान चालीसा पढ़ता है? हाँ बाबा, मंगलवार और शनिवार को पढ़ लेता हूँ और बाकी दिन मोबाइल पर सुनता हूँ। बाबा अब गंभीर हो गए। बेटा, तुम्हारे पास जीवन की हर समस्या का हल है। तुम्हारे पास वो कवच है, वो मंत्र है, वो शक्ति है, पर तुम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे। क्या हनुमान चालीसा सिर्फ सुनने और रटने की चीज है? वो तो जीवन की दिशा बदलने वाला अद्भुत ब्रह्मास्त्र है, पर तुमने उसे एक आदत बना लिया, आस्था नहीं। मैं समझा नहीं बाबा। हनुमान चालीसा बहुत लोग पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन वो सभी उसकी शक्ति को नहीं जानते। हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, वो एक तंत्र है, एक ऐसी युक्ति जिसे अगर तुम्हें जागृत करना और उसका प्रयोग करना आ जाए तो हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इतना ही नहीं, तुम्हें वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी तुम्हें इच्छा है, करियर या किसी परीक्षा में सफलता, दुश्मनों का विनाश, बुरी शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। यहाँ तक कि हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेने से ऐसी ऐसी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मगर बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान चालीसा में तो बस 40 चौपायाँ हैं, उनमें कोई मंत्र वगैरह तो है नहीं। वो 40 चौपायाँ ही अपने आप में ऐसे शक्तिशाली सिद्ध मंत्र हैं जो किसी भी संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। बस तुम्हें हनुमान चालीसा की साधना करने का तरीका पता होना चाहिए। बाबा, क्या आप बताएंगे मुझे वो तरीका? हनुमान जी में मेरी सबसे ज्यादा श्रद्धा है। हाँ, क्यों नहीं, समझ लो हनुमान जी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें तुम्हारे संकटों से उभारने के लिए। ऐसा करना, कल सुबह संकट मोचन मंदिर आ जाना, वहीं मैं तुम्हें बताऊंगा हनुमान चालीसा से कैसे हर संकल्प को, हर इच्छा को पूरा किया जा सकता है। बाबा की बात सुनकर समीर को विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने खुद उसे रास्ता दिखाया है। इसलिए वह अगली सुबह तैयार होकर संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंच गया, जहां उसे मिलने वाली थी हनुमान चालीसा की शक्ति। आगे हम जानेंगे क्यों है हनुमान चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली, क्या कारण है इसके, क्यों हनुमान चालीसा का पाठ सबसे जल्दी फल देता है, क्या कारण है जो आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित हैं। जैसा कि बाबा ने कहा था, तरुण अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर संकट मोचन मंदिर पहुंच गया और जाकर के सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए। उसने देखा बाबा ही मंदिर के मुख्य पुजारी थे जो हनुमान जी की आरती कर रहे थे। आरती खत्म होने के बाद बाबा तरुण के पास आए और उसे अपने साथ मंदिर के एक छोटे से कमरे में ले गए जो बाबा का कमरा था। वहां पर एक तरफ हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति प्रतिष्ठित थी जो देखने में बहुत जागृत लग रही थी। समीर को उस कमरे में उच्च ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह बाबा से बोला, बाबा, कल से एक बात सोच रहा हूँ। कल शाम गंगा घाट पर तो और भी बहुत से दुखी लोग बैठे हुए होंगे। आखिर आपने मुझे ही क्यों चुना हनुमान चालीसा की सिद्धि सीखने के लिए? बाबा बोले, मैं कौन होता हूँ बेटा किसी को चुनने वाला? ये तो खुद बजरंग बली का ही आदेश हुआ है तुम्हारे लिए। मैं तो उनका माध्यम हूँ। दरअसल हम इंसानों को लगता है कि हम भगवान के दरबार में आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए, मगर सच तो यह है कि भगवान हमें बुलाते हैं हम पर कृपा करने के लिए। इसलिए वह हमसे प्रार्थनाएं करवाते हैं ताकि हम उनकी कृपा को ग्रहण करने योग्य बन सकें। तुम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझो कि भगवान हनुमान ने तुम्हें खुद चुना है हनुमान चालीसा की साधना के लिए। जरूर ये तुम्हारी किसी पिछली प्रार्थना का ही फल है। तरुण को याद आया, वह अक्सर हनुमान जी से ही तो प्रार्थना किया करता था कि उसके जीवन के सारे कष्टों को दूर करो। पापा के गुजरते ही रिश्तेदार प्रॉपर्टी हड़पने को तैयार बैठे थे। जो कल तक सगे थे वही आज दुश्मन बन गए थे। पापा का बिजनेस संभल नहीं रहा था, उनके बिजनेस पार्टनर भी लूटने को तैयार बैठे थे। उसे लग रहा था जैसे दुश्मनों के बीच वह अकेला पड़ गया है। बहुत कमजोर महसूस करने लगा था खुद को। ऐसे में उसे अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी ही याद आते थे।
तरुण ने हनुमान जी के चरणों में सिर झुका दिया और कहने लगा, अब आपका ही सहारा है प्रभु, मैं खुद को आपको ही सौंपता हूँ। बाबा बोले, चिंता मत करो बेटा, बजरंग बली सब ठीक करेंगे, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। तरुण ने कहा, बाबा कल आप कह रहे थे हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, वो एक तंत्र है, एक ऐसी युक्ति जिसको अगर जागृत करना आ जाए तो हनुमान जी की कृपा से सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हाँ, ये सच है बेटा, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इस संसार के सबसे ज्यादा शक्तिशाली देव हनुमान जी का पाठ है। और ऐसे 3 कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी नकारात्मक शक्ति या समस्या उनके भक्तों के आसपास ठहर नहीं सकती। समीर ने पूछा, वो क्या कारण है बाबा? इनमें पहला है उनके वो वचन जो उन्होंने प्रभु श्री राम को दिया था कि वह हमेशा इस धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे। दूसरा कारण है उनकी शक्ति। हनुमान जी वीरों में भी वीर हैं, वो महावीर हैं, वो सुरक्षा देने वाले देव यानी प्रोटेक्टर हैं। उनकी शक्ति के आगे किसी भी तरह की समस्या नहीं टिक सकती। और हनुमान चालीसा तो वह पाठ है जो हनुमान जी की शक्ति को जागृत करता है। इसलिए हनुमान चालीसा में भी लिखा है, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तीसरा कारण यह है कि वह महादेव के अवतार हैं और महादेव भूत प्रेतों के स्वामी हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत, पिशाच और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा होती है। जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा असरदार पाठ है। यह ऐसा पाठ है जो जल्दी फल लाता है। तरुण ने पूछा, मगर इसका क्या कारण है बाबा? मेरा मतलब है कि स्तुति या पाठ तो और भी भगवानों के हैं, फिर ऐसा क्या है हनुमान चालीसा में जो इसका पाठ ज्यादा जल्दी असर करता है? देखो बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हमारे सबसे ज्यादा पास हैं। दरअसल हनुमान जी हमारे ही लोक में सशरीर उपस्थित हैं, यानी वह पृथ्वी पर ही जीवित हैं। उन्होंने कभी शरीर का त्याग नहीं किया। शायद तुम्हें पता ना हो, हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। बाबा माफ कीजिएगा, मैं इस बारे में नहीं जानता। दरअसल सतयुग से लेकर अब तक ऐसे 7 दिव्य व्यक्तित्व इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं जिन्होंने कभी देह त्याग नहीं किया, यानी वह यहाँ से वापस नहीं गए। वह 7 आज भी शरीर के साथ इसी पृथ्वी पर जीवित हैं। वह कहाँ है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वह है जरूर। ये 7 चिरंजीवी हैं, हनुमान जी, विभीषण, व्यास महर्षि, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भगवान परशुराम और राजा बलि। हमारे पुराणों में कहा गया है, जब भगवान का कल की अवतार होगा तो ये सभी चिरंजीवी धर्म युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। इन सभी में हनुमान जी सबसे बड़े देव हैं जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा के कारण इस संसार का कभी त्याग नहीं किया। तरुण ने पूछा, भगवान श्री राम से हनुमान जी को कौन सी आज्ञा मिली थी बाबा? बाबा ने बताया, जब प्रभु श्री राम ने इस संसार को छोड़ने का और जल समाधि लेने का निर्णय लिया, तब हनुमान जी बहुत विचलित हो गए और वह श्री राम से कहने लगे कि प्रभु, अगर आप ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूँगा? मैं भी आपके साथ जल समाधि लेकर इस लोक का त्याग कर दूंगा। तब श्री राम ने उनसे कहा, नहीं हनुमान, इस संसार को आगे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कलयुग में धरती पर बहुत पाप बढ़ेंगे, लोगों में ज्ञान और भक्ति की कमी होगी, वो भ्रष्टाचारी और दुराचारी होंगे। उस समय मेरा जो कोई भक्त दुखी होगा, पीड़ित होगा और जो कोई भी मेरे नाम का स्मरण करेगा, तुम उसके संकटों को हरना, उसकी तुरंत सहायता करना। श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम मुझसे हमेशा कोई ना कोई सेवा मांगते हो ना, तो आज मैं तुम्हें यही सेवा सौंपता हूँ कि जो कोई सच्चा भक्त तुम्हें सहायता के लिए पुकारेगा, तुम उसकी तुरंत मदद करोगे। तो बस प्रभु श्री राम की आज्ञा को शिरोधार्य कर हनुमान जी आज भी उपस्थित हैं। कई भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की है, जैसे तुलसीदास जी को तो हनुमान जी ने श्री राम के दर्शन भी कराए थे। हनुमान जी उनसे बार बार मिलने आते थे। पुराणों में भी कहा गया है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत जो कैलाश के उत्तर में है, वहाँ रहते हैं। जब जब उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, वो उनके पास पहुँच जाते हैं। वैसे हनुमान जी को कृपा करने के लिए शरीर के साथ आने की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे देवता हैं कि वो जहाँ भी हैं वहीं से भक्त पर कृपा कर सकते हैं। वो हमारे सबसे ज्यादा निकट रहने वाले देवता हैं और उन तक हमारी पुकार सबसे जल्दी पहुँचती है। बहुत से भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति अलग अलग रूपों में महसूस की है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तब से तो हनुमान जी में मेरी श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ गए। तरुण ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या हुआ था बाबा, मुझे भी बताइए ना। बाबा ने बताना शुरू किया, बेटा ये बात वर्ष 1998 की है। तब मैं अयोध्या के प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंग बली बाबा के दर्शन के लिए गया हुआ था। तभी वहाँ पता चला कि आतंकवादियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में बम लगाया हुआ है जो कभी भी फट सकता है। पुलिस एक्शन में आई और टाइम बम को खोजने लगी। मंदिर का हर एक कोना, हर एरिया छान मारा, पर बम जैसा किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी सबने देखा कि मंदिर के आंगन में लगी ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा बंदर बैठा है और अपने हाथों में 2 तार लिए उनको मुंह से चबाए जा रहा है, जैसे उन्हें काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो ना हो इसी मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। केले जैसे ही उस वानर की ओर फेंके गए, वैसे ही वह तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से चला गया। बम निरोधक दस्ते ने जैसे ही पानी वाली मशीन खोली, उसमें एक टाइमर सेट किया गया बम पाया गया, लेकिन वह बम तार काटने से डिफ्यूज हो चुका था।
और अगर वो डिफ्यूज नहीं होता तो अब तक फट गया होता, जिसमें मंदिर को भी भारी नुकसान होता और बहुत से लोगों की जान भी जाती। बाद में पता चला कि यहाँ जो बंदर बैठा तार काट रहा था, दरअसल उसी से बम डिफ्यूज हुआ। जिनकी हनुमान जी में श्रद्धा थी उनको ये हनुमान जी का चमत्कार लगा, और जिनको नहीं थी उन्हें एक तुक्का लगा। कुछ ही देर में मैंने और सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी छोटे से वानर को बैठे देखा जो शिखर के कलश को सहला रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो वानर कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान थे। वैसे ये तो एक घटना है, अलग अलग समय पर बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें उन्होंने हनुमान जी के चमत्कार देखे हैं। ये किस्सा सुनकर तो तरुण भी हैरान रह गया। दरअसल उसे भी कई बार ऐसी मदद मिली थी जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। अब उसे विश्वास हो रहा था कि मदद भी जरूर हनुमान जी ने ही भिजवाई होगी। वो बाबा से बोला, बाबा ये तो मैं भी मानता हूँ कि हनुमान जी सबसे शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए और भी तो स्तुतियाँ हैं। फिर हनुमान चालीसा में ही ऐसी क्या खास बात है जो इसकी साधना से हनुमान जी की शक्ति जागृत होती है। आगे हम जानेंगे कैसे करती है हनुमान चालीसा हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को जागृत, क्यों हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले रहते हैं, और कैसे हनुमान चालीसा से उन्हें जागृत किया जा सकता है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला और जपा जाने वाला पाठ है, और समीर के मन में इसी बात को लेकर यह सवाल था कि आखिर हनुमान चालीसा ही क्यों, हनुमान जी का कोई और पाठ क्यों नहीं। अब बाबा उसे इसी बात का जवाब देने जा रहे थे। देखो बेटा, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस तरह से लिखा है कि यह पाठ हनुमान जी की सोई शक्तियों को जागृत करता है। दरअसल हनुमान जी में बहुत अलग अलग तरह की शक्तियां, वृद्धि सिद्धियां हैं जो उन्हें देवताओं से वरदान में मिली थी, लेकिन ऋषि मुनियों से मिले एक श्राप के कारण वह तब तक जागृत यानी एक्टिवेट नहीं होते जब तक हनुमान जी को उनकी याद ना दिलाई जाए। मगर बाबा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली देव हैं, ऊपर से मन वचन कर्म से शुद्ध और पवित्र हैं। उन्होंने तो कभी किसी ऋषि मुनि का बुरा नहीं किया होगा, वे तो भक्तों के रक्षक हैं। फिर उन्हें कोई श्राप कैसे मिल सकता है। दरअसल बात ऐसी है कि हनुमान जी को सभी देवताओं ने उनके बचपन में ही अलग अलग तरह के वरदान और सिद्धियां देकर उनकी शक्ति को बढ़ा दिया था, मगर तब उम्र में छोटे होने की वजह से उनमें शक्तियों को संभालने की समझ नहीं थी। भले ही वह शक्तिशाली हो गए थे, मगर थे तो बच्चे ही। वो बाल सुलभ चंचलता में ऋषि मुनियों के साथ शरारत कर दिया करते थे, जैसे कभी छोटा सा रूप लेकर जंगल में जाकर छिप जाते, कभी आकार बड़ा करके लोगों को डरा देते, कभी ध्यान में आंखें बंद करके बैठे हुए तपस्वियों को ऊपर हवा में उठा देते या किसी को पेड़ पर बिठा देते। हालांकि हनुमान जी के हिसाब से तो वह छोटी शरारतें ही थी, लेकिन उनकी शक्ति की वजह से छोटी शरारत भी बड़ी हो जाती थी और दूसरों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती थी। और इसी कारण एक बार एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, ओ शैतान बालक, तूने अपनी शक्तियों से यहाँ हम सबको बड़ा परेशान किया हुआ है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाए ताकि फिर किसी को ना सता सके। अब जैसे ही यह खबर हनुमान जी के माता पिता को पता चली तो वो उन ऋषि के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगे। तब उन ऋषि ने अपना श्राप वापस लेते हुए कहा, यह बालक वैसे तो अपनी शक्तियों को भूला रहेगा, लेकिन जब इसे इसकी शक्तियों की जरूरत होगी तब किसी की याद दिलाने पर इसे उनकी याद आ जाएगी और यह उनका उपयोग कर सकेगा। साथ ही इसमें हमेशा इतनी विवेक बुद्धि रहेगी कि यह कभी भी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करेगा। तब से श्राप के कारण हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलानी पड़ती है और यह काम हनुमान चालीसा करती है। वो कैसे बाबा? बेटा, हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर जरा ध्यान दो, क्या कह रही हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियंही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाया सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। यानी ये हनुमान जी, आपने माता सीता को सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए, लेकिन विशाल रूप बनाकर लंका को जलाया, भीम का रूप बनाकर असुरों को मारा और श्री राम के कार्य को पूरा किया। आप ही हैं जिन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इसी तरह हनुमान चालीसा में आता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। यानी जो हनुमान जी का ध्यान करता है, उनकी साधना करता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये सभी आसान भाषा में लिखे हुए ऐसे चमत्कारिक मंत्र हैं जो हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। अगर पूरे मन से भक्ति भाव से हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो हनुमान जी की शक्तियाँ जागृत होती हैं और भक्त की रक्षा करती हैं। उसके बिगड़े काम ऐसे ही बनाती हैं जैसे जरूरत पड़ने पर श्रीराम के असंभव दिखने वाले काम भी उन्होंने सवारे थे। इसलिए हनुमान चालीसा को इतना शक्तिशाली माना गया है क्योंकि इसकी एक एक चौपाई हनुमान जी की शक्तियों को जागृत कर उनके श्राप के असर को समाप्त करती है। मगर ऐसा कैसे होता है बाबा? क्या इसके पीछे कोई तंत्र या साइंस है? तंत्र भी तो साइंस ही है बेटा। विज्ञान चाहे ऊर्जा का हो या पदार्थ का, उसके कुछ नियम होते हैं। इसी तरह कोई भी साधना नियमों से ही चलती है। हनुमान चालीसा की साधना के भी नियम हैं, पर उन्हें बताने से पहले मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे और हनुमान जी की शक्तियों के बीच में एक एनर्जी चैनल बनता है। उस चैनल से हमें हर तरह की शक्ति मिलती है। शक्ति विचारों की, भावनाओं की, ऊर्जा की, शरीर की। हमारी भक्ति, हमारा विश्वास और श्रद्धा इस चैनल को और ज्यादा मजबूत करते हैं। जब हम निरंतरता से हनुमान चालीसा की साधना करते हैं तो हम मन, बुद्धि और भावनाओं से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
हमारे चारों तरफ का ऊर्जा मंडल भी सकारात्मक और मजबूत हो जाता है, जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति भेद नहीं सकती। फिर हम इतने समर्थ हो जाते हैं कि हम जो संकल्प करते हैं वो हमें इस ब्रह्मांड से प्राप्त होता है। हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दरअसल हनुमान चालीसा की रचना ही मैनिफेस्टेशन के सिद्धांत पर हुई है। इसे रचकर ही स्वामी तुलसीदास जी ने अपने संकल्प को सिद्धि में बदला था, जब वह बादशाह अकबर की जेल में थे। तरुण ये सुनकर चौंक कर बोला, क्या तुलसीदास जी को कभी बादशाह अकबर ने कैद किया था? मगर क्यों? हाँ, बादशाह अकबर ने एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी कैद में डाल दिया था और तब हनुमान जी ने ही उन्हें जाकर बचाया था। चलो मैं तुम्हें ये पूरी कथा सुनाता हूँ, तब तुम हनुमान चालीसा की ताकत को समझ जाओगे। ये घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास बहुत प्रसिद्ध संत हो चुके थे। उनके चमत्कारों की बातें, उन्हें हनुमान जी के दर्शन होने की बातें मुगल दरबार में भी चर्चा का विषय बन रही थी। एक दिन बादशाह अकबर को किसी ने बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिखाया। अगले दिन किसी ने उन्हें बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी के घर आए चोर उनके पैरों में गिर पड़े, ये बोलकर कि जब वह चोरी करने आए थे तो हनुमान जी ने उन्हें मार मार कर भगा दिया था। इसी प्रकार बहुत से चमत्कारों की बातें बादशाह अकबर के कानों में पहुंच रही थी। तब बादशाह अकबर सोचने लगे कि क्यों ना गोस्वामी तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया जाए और देखा जाए कि वो कितने पहुंचे हुए चमत्कारी संत हैं। बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया और उन्हें कोई चमत्कार दिखाने को कहा, मगर गोस्वामी जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। वो बोले, मैं कोई चमत्कारी साधु नहीं हूँ, मैं तो श्रीराम का भक्त हूँ। अगर कभी कोई चमत्कार होता भी है तो वह श्रीराम ही करते हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बादशाह ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वह इसी बात पर अड़े रहे। फिर बादशाह ने उन्हें दूसरी आज्ञा देते हुए कहा, हमने सुना है आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, हमारी शान में भी कुछ लिखो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस आदेश को भी यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरी कलम तो बस मेरे प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी की स्तुति करने के लिए ही उठती है, वो किसी और की स्तुति नहीं कर सकती। ये सुनकर बादशाह अकबर का सब्र जवाब दे गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों से बांधकर कैदखाने में डाल दें। बादशाह अकबर सोच रहे थे कि कम से कम अब तो गोस्वामी तुलसीदास खुद को छुड़ाने के लिए किसी चमत्कार का सहारा जरूर लेंगे और तब इस बात का पता चल जाएगा कि वह कितने पहुंचे हुए शक्तिशाली संत हैं। तुलसीदास जी ने कैद होकर मुंह से उफ तक ना निकाली। वो राम राम कहते हुए जेल में चले गए। जेल में तुलसीदास जी ने सोचा, हनुमान जी को प्रभु श्री राम से आज्ञा मिली हुई है कि वह इस पृथ्वी पर रहकर उनके भक्तों के कष्ट दूर करेंगे, तो क्यों ना सहायता के लिए बजरंगबली को ही पुकारा जाए। ये सोचकर उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ की रचना की और उसे लगातार 40 दिन तक जपने का संकल्प लिया, इस इच्छा के साथ कि उन्हें बादशाह की कैद से सम्मानपूर्वक मुक्ति मिले। तुलसीदास जी बिना कोई शिकायत किए अपने कैदखाने में बैठे रहते और हनुमान चालीसा का पूरे धैर्य, विश्वास और श्रद्धा के साथ पाठ करते रहते। उन्हें पूरा विश्वास था कि 40 दिन पूरे होने पर उनका संकल्प जरूर पूरा होगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। सैकड़ों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल और कैदखाने पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब हैरान हो गए। अकबर के सैनिकों ने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, मगर बात उनके काबू से बाहर की थी। तब बादशाह अकबर के एक हिंदू मंत्री ने उन्हें समझाया, ये बंदरों की सेना कोई साधारण सेना नहीं है, ये हनुमान जी की सेना आई है, क्योंकि आपने एक महान राम भक्त को कैद किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये सभी बंदर शांति से यहाँ से चले जाएं, तो कृपा करके गोस्वामी जी को सम्मान के साथ रिहा कर दीजिए। अब अकबर को भी लगा कि जरूर ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति का ही चमत्कार है, वरना आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बादशाह ने उसी समय तुलसीदास जी को कैद से आजाद करवाया और उनसे माफी मांगी। कहा, आज हमने अपनी आंखों से आपकी भक्ति का चमत्कार देख लिया, और फिर उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया। उस घटना के बाद अकबर ने जीवन भर गोस्वामी तुलसीदास जी का सम्मान किया। ओह, तो अब मैं समझा बाबा, हनुमान चालीसा की तो रचना ही संकल्प को सिद्ध करने के लिए हुई है। इसलिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा में बड़ी मैनिफेस्टेशन पावर है। दरअसल हनुमान जी ने तुलसीदास जी को खुद ही आशीर्वाद दिया था कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा और भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, मैं उसके सारे कष्टों को दूर करूंगा। इस तरह हनुमान जी ने खुद हनुमान चालीसा को अभिमंत्रित कर दिया था। सच कहूँ बाबा, तो बहुत बार ऐसा हुआ जब मुझे हनुमान चालीसा की शक्ति का बहुत करीब से एहसास हुआ। जैसे एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में बहुत चोट लगी थी, बहुत दर्द हो रहा था। तब मुझे मम्मी ने कहा, हनुमान चालीसा की यह चौपाई बार बार बोलो, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मैंने ऐसा किया और मुझे सच में दर्द से राहत मिली। एक बार मुझे ऑफिस से लौटते हुए बहुत देर हो गई थी। स्कूटर पंचर हो गया था, इसलिए उसको मैंने ऑफिस में ही छोड़ दिया था। सुनसान सड़क पर पैदल चलते हुए पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। बार बार लग रहा था कोई साया पीछा कर रहा है। तब मैंने हनुमान जी की यह चौपाई बोलना शुरू कर दी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और मुझे अपने अंदर इतनी शक्ति और पॉजिटिविटी महसूस हुई कि मैं आराम से घर आ गया। हनुमान चालीसा की जब एक दो चौपायां भी इतना असर करती हैं, तो जरा सोचो जब पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, और वो भी एक नहीं अनेक बार, तो फिर कितनी शक्ति मिलेगी। हाँ बाबा, वो तो मैं मानता हूँ, मगर फिर भी मेरे मन में एक शंका है।
हाँ बताओ बेटा, क्या शंका है? यही कि क्या मैं इस लायक हूँ जो हनुमान चालीसा की साधना कर सकूं? क्योंकि मैंने सुना है हनुमान जी की साधना के बड़े कठोर नियम होते हैं। हर कोई उनकी साधना नहीं कर सकता, वरना उसका कुछ उल्टा असर भी हो सकता है, यानी कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्या वाकई हनुमान चालीसा के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं बाबा? समीर ने बाबा के सामने जो सवाल उठाया वह सवाल बहुत से हनुमान भक्तों के मन में आता है। अब उन्हीं सवालों का जवाब बाबा देने जा रहे थे। समीर का सवाल सुनने के बाद बाबा हंस पड़े और कहने लगे, बस बेटा, हनुमान चालीसा का यही एक साइड इफेक्ट है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं और फैला कैसे देते हैं। जो भी इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से कुछ नियमों का पालन करके हनुमान जी की भक्ति करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसका कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, बल्कि हमेशा अच्छा ही होगा। समीर ने कहा, सच कहूँ बाबा, दिल तो मेरा भी यही कहता था, मगर मेरा एक दोस्त था जो कहता था हनुमान जी बहुत कठोर और गुस्से वाले देव हैं। उनकी साधना में अगर कोई कमी रह जाती है तो वे दंड देते हैं। बाबा बोले, हनुमान जी कठोर और दंड देने वाले देव तो हैं, मगर किन्हें ये समझना जरूरी है। देखो बेटा, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, स्वार्थी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं, किसी का बुरा करने के लिए साधना करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, भक्ति के नाम पर किसी को छलते हैं, ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी जरूर कठोर देव हैं। श्री रामचरितमानस में एक जगह श्री राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और यही बात हनुमान जी की भक्ति में भी लागू होती है। उनको और शुद्ध मन की भक्ति प्यारी है। छल कपट करने वाले, लोभी, स्वार्थी इंसानों की भक्ति वे स्वीकार नहीं करते। दरअसल कुछ लोग देवी देवताओं की साधना इसलिए नहीं करते कि उनका भला हो, बल्कि इसलिए करते हैं कि जिन्हें वे पसंद नहीं करते उनका बुरा हो जाए। तो ऐसे संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का कोई पाठ करता है तो उसका जरूर बुरा हो सकता है। हनुमान चालीसा में बताया गया है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, यानी हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो बस यही साइड इफेक्ट तो है, लेकिन दुष्टों के लिए है। और एक बात कि हनुमान जी सात्विक देव हैं। उनकी साधना में शराब, मांसाहार, सिगरेट जैसे व्यसन नहीं चलते, बल्कि शुद्ध सात्विक भोजन के साथ साधना की जाती है। अगर उनकी प्रकृति के विपरीत भक्त आचरण करेगा तो भी उसे कुछ नुकसान हो सकता है, या हो सकता है कि उसकी साधना सफल ही ना हो। तरुण ये सुनकर कहने लगा, मैं समझ गया बाबा, मैंने तो ये भी सुन रखा था कि हनुमान चालीसा की साधना करने से मन संसार से दूर हो जाता है। भक्त हनुमान जी की तरह वैराग्य और ब्रह्मचर्य की तरफ मुड़ जाता है, फिर उसमें भावनाएं नहीं बसती, वो वज्र के समान ही कठोर हो जाता है। बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, देखो बेटा, यहाँ पहले एक बात समझने की जरूरत है कि संसार कहाँ किसको जा रहा है। आजकल अगर कोई इंसान दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी नहीं कर रहा, शराब सिगरेट नहीं पी रहा, बेकार के मनोरंजन में नहीं फंसा हुआ है, न ही ब्रांडेड कपड़ों, फोन, घड़ियों जैसे गैजेट्स में उलझा हुआ है, जो शांति से स्वयं भरा जीवन जी रहा है, ऊपर से मंदिर जाता है, सत्संग करता है, तो ऐसे संतुलित और अनुशासित जीवन जीने वाले इंसान को बाकी लोग कहने लगते हैं, ये तो सन्यासी हो गया है, वैरागी हो गया है, मोह माया और संसार से दूर हो गया है। दरअसल उन लोगों के लिए संसार का मतलब है सांसारिक आकर्षणों और लालच में उलझना, पैसा, स्टेटस कमाने की अंधाधुंध दौड़ में शामिल होना, व्यसन करना। और जो इससे दूर धर्म के अनुकूल जीवन जी रहा है उसे लोग वैरागी मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान जी की भक्ति करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान के अंदर के विकार दूर हो जाते हैं। लालच, स्वार्थ, बेकार की इच्छाएं मिट जाती हैं, खान पान में संयम आता है, सिगरेट, शराब, जुआ, वासना, अनैतिक आचरण जैसे व्यसन दूर हो जाते हैं, उसका मन निर्मल और पवित्र होता जाता है। फिर वह अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां निभाता है और भक्ति करता है। उसके अंदर ना कुछ खोने का डर रहता है, ना कुछ पाने का लालच। वो अपनी सारी चिंताएं हनुमान जी को सौंपकर निश्चिंत जीवन जीता है और गाता है, सब सुख लग तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जब सारे सुख हनुमान जी की शरण में हैं और जब वह रक्षक भी हैं, तो क्यों किसी से डरना, ना किसी इंसान से, ना परिस्थिति से, ना दुर्भाग्य से, ना सफलता से। और इस विश्वास के साथ उसका जीवन सुख, शांति और आनंद से बीतता है। समीर ने पूछा, बाबा, एक ब्रह्मचर्य वाली बात पर भी बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनके भक्तों को भी पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी हनुमान जी की साधना की जा सकती है। बाबा ने बताया, हाँ, ये बात सच है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई संसारी या गृहस्थ इंसान हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता या हनुमान जी की कोई दूसरी पूजा नहीं कर सकता। हनुमान जी गृहस्थ के विरोधी देव नहीं हैं। उनके आराध्य भगवान श्री राम भी तो गृहस्थ है ना, फिर उन्हें गृहस्थ भक्तों से क्या दिक्कत हो सकती है। तरुण ने फिर पूछा, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए ब्रह्मचारी होना जरूरी है। बाबा कहने लगे, दरअसल लोगों को ब्रह्मचर्य का असली अर्थ ही नहीं पता है। ब्रह्मचर्य का अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो वो है ब्रह्म में विचरण करने वाला, यानी एक ऐसा इंसान जिसका मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन हो, जिसके मन में कोई विकार ना हो, जिसकी अंतरात्मा पूरी तरह से शुद्ध, निर्मल और भक्ति से भरी हो। पुराने समय में ऐसे कितने ऋषि मुनि, तपस्वी और गुरु होते थे जो ईश्वर की साधना करते थे, लेकिन वह गृहस्थ भी होते थे।
उनकी पत्नी और संतानें भी होती थीं, लेकिन वह धर्म के अनुसार आदर्श जीवन जीते थे। एक ऐसा गृहस्थ इंसान जो मन से शुद्ध है, जिसके व्यवहार में जरा भी छल कपट नहीं, बुरी या बेकार की इच्छाएं, वासना नहीं, जिसका अपने शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण है, जो एक अनुशासित और संयमित जीवन जीता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसके किसी से भले ही शारीरिक संबंध ना हो, लेकिन उसके मन में विकार, वासना, बुरी इच्छाएं हो, जिसका अपने मन, बुद्धि और शरीर पर कोई कंट्रोल ना हो, जो भक्ति ना करता हो, वो ब्रह्मचारी नहीं है। तरुण ने कहा, बाबा, आज आपने मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया, लेकिन एक सवाल अभी भी मन में है। मेरी मम्मी भी हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, वो हनुमान भक्त हैं, लेकिन मेरी दादी हमेशा उन्हें टोका करती थी कि औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी औरतों की पूजा स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं। क्या ये सही है? बाबा कहने लगे, देखो बेटा, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना है, जब भी कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो वो उससे एक विशेष प्रकार का भाव संबंध रखता है, जैसे दास भाव, जिसमें भक्त खुद को भगवान का दास मानता है। हनुमान जी खुद श्री राम से यही भाव रखते हुए भक्ति करते हैं। एक होता है वात्सल्य भाव, जिसमें भक्त भगवान को अपने पुत्र समान मानता है, जैसे बहुत से लोग घर में लड्डू गोपाल जी यानी श्री कृष्ण भगवान के छोटे रूप की वात्सल्य भाव से पूजा करते हैं। एक होता है माधुर्य भाव, जिसमें भगवान को अपना प्रेमी या पति मानकर पूरा जीवन उसके प्रति समर्पित रहा जाता है, जैसे मीराबाई की कृष्ण भक्ति थी। तो खुद को हनुमान जी का दास मानकर, खुद को उनका आश्रित मानकर उनकी भक्ति की जा सकती है, लेकिन माधुर्य भाव से हनुमान जी की भक्ति नहीं की जा सकती। समीर कहने लगा, मैं समझ गया बाबा, मैं भी यही सोचा करता था कि भगवान की नजरों में तो सब भक्त बराबर होने चाहिए। उनकी नजरों में तो भक्त में किसी भी तरह का भेद नहीं होना चाहिए, और आज आपने मेरी शंका दूर कर दी। अब मैंने जो एक और बात सुन रखी है कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान कठोर हो जाता है, उसकी भावनाएं, इमोशन खत्म हो जाते हैं, तो क्या सच में ऐसा है? बाबा कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, वह भी 100 बार, तो क्या मेरे अंदर की भावनाएं मर गईं? क्या मेरा दिल पत्थर का हो गया? और अगर ऐसा होता तो क्या गंगा किनारे जब तुम बैठे हुए थे तो मुझे तुम्हारा दुख नजर आता? नहीं ना। दरअसल लोगों को किसी सच्चे हनुमान भक्त को देखकर लग सकता है कि वह कठोर हो गया है। इसका कारण यह है कि हनुमान चालीसा के प्रभाव से हमारा मन, बुद्धि, शरीर सभी बलशाली हो जाते हैं। दूसरे लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, चिंता और तनाव में आ जाते हैं, जबकि एक हनुमान भक्त कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत और स्थिर रहना सीख जाता है। आसपास की घटनाएं उसके अंदर भावनाओं की उथल पुथल नहीं मचाती, इसलिए उसे देखकर किसी सामान्य आदमी को लग सकता है, अरे इसे तो किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसके अंदर की तो भावनाएं मर गईं, ये तो कठोर हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा का साधक दीपक की लौ नहीं रहता है, जो हवा से हिल जाए वह एक चमकता सूर्य बन जाता है, जिसे कोई तूफान भी छू नहीं सकता। तरुण बाबा की बातों से बहुत संतुष्ट था। वह कहने लगा, आपने तो मेरे सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए बाबा। अब मैं जल्द से जल्द हनुमान चालीसा की साधना शुरू करना चाहता हूँ। अब कृपा करके मुझे बताइए कि मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ। तरुण जल्द से जल्द हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहता था ताकि उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं, लेकिन अभी हनुमान चालीसा के कुछ और ऐसे रहस्य उसे जानने बाकी थे। आगे हम जानेंगे क्या है हनुमान चालीसा का वो सीक्रेट जिस वजह से उसे सिद्ध मंत्रों से भी ज्यादा पावर मिली है। क्यों करती है हनुमान चालीसा इतना असर, क्यों है उसमें इतनी शक्ति, ऐसी क्या खूबियां हैं उसमें। समीर से बात करते हुए बाबा समझ गए थे कि अभी उसको हनुमान चालीसा की इतनी समझ नहीं है कि वो उसे सिद्ध कर सके और उसकी पावर को यूज कर सके, इसलिए अब बाबा तरुण को हनुमान चालीसा की पूरी समझ देने जा रहे थे। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, अब जैसा कि तुमने कहा तुम हनुमान चालीसा अक्सर पढ़ते भी हो और रोज सुनते भी हो, तो क्या तुम समझ पाते हो कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों में क्या क्या कहा जा रहा है? हनुमान जी की प्रशंसा की जा रही है, या उनके रूप, बल और शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है, या उनसे कुछ प्रार्थना की जा रही है? तरुण बोला, माफ कीजिएगा बाबा, इतना तो मुझे नहीं पता चलता। बस सुन सुनकर हनुमान चालीसा याद हो गई तो मैं साथ गुनगुना लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उसकी चौपाइयों का पूरा अर्थ नहीं पता। देखो बेटा, कोई भी स्तुति हो, प्रार्थना हो या पाठ हो, वो तभी असर करते हैं जब उसमें हमारे भाव पूरी तरह से जुड़े, और भाव तभी जुड़ते हैं जब हमें उसका पूरा अर्थ पता होता है। मतलब पता ना होने से हम उस स्तुति को रट्टू तोते की तरह बोल देते हैं, जिससे हम भगवान से जुड़ नहीं पाते और उनकी कृपा नहीं ले पाते। फिर हम कहते हैं हमने तो इतना पाठ किया, फिर भी हमें तो कोई फल नहीं मिला। ये गलती भगवान की तरफ से नहीं होती, हमारी तरफ से होती है कि हम बिना समझे हुए मशीनी तरीके से पाठ करके उड़ जाते हैं। बिना समझे हुए पाठ करने का एक और नुकसान है, हमारा मन उस साधना में एकाग्र नहीं हो पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि यह चल क्या रहा है। जुबान पाठ बोलती रहती है और मन बाहर कहीं घूमता रहता है, कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी अतीत में तो कभी भविष्य में। अपने मन को साधना में या पूजा में जोड़कर रखने के लिए भी एक एक चौपाई को पूरे भाव से बोलना चाहिए, तभी वह सिद्ध होती है। बाबा, क्या आप मुझे हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ और भाव समझा सकते हैं? हाँ, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। साथ ही यह भी कि हनुमान चालीसा को रचा किस तरह से गया था।
दरअसल तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस तरह से रचा है कि उसकी एक एक चौपाई एक मंत्र की तरह काम करती है और हनुमान जी की सोई शक्तियों को जागृत करती है। आखिर की एक दो चौपाइयां छोड़कर बाकी सभी चौपाइयों में हनुमान जी से सीधा कुछ नहीं मांगा जा रहा, बल्कि उन्हें उनकी किसी न किसी विशेषता या शक्ति के बारे में याद दिलाते हुए कहा जा रहा है कि आप में ये शक्ति है जिससे भक्तों का ऐसा ऐसा फायदा होता है। और आखिर में तुलसीदास जी ने हनुमान जी से यह कहा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। इसका अर्थ है कि भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं कि जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसका संकल्प या मनोरथ निश्चित ही सफल होगा। इस तरह से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी की सभी शक्तियों को जागृत करके उसे आखिर में अभिमंत्रित कर दिया है कि जो भी इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही इसका फल मिलेगा। और इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली और असरदार होता है क्योंकि तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति के दम पर इसे अभिमंत्रित किया हुआ है। यही हनुमान चालीसा का रहस्य है। हाँ, एक और बात है जो हनुमान चालीसा के प्रभाव को बढ़ाती है और वो है हनुमान चालीसा की चौपाइयों से पहले कहा गया एक दोहा, जो गुरु और श्री राम के यश का वर्णन करने वाला है। वैसे अगर तुम किसी और भगवान की स्तुति या पाठ को देखो तो उसमें सीधा उस देवी देवता की स्तुति शुरू होती है, उन्हीं की महिमा का वर्णन शुरू होता है, लेकिन हनुमान चालीसा में ऐसा नहीं है। समीर ने कहा, बाबा आज आपने मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया, लेकिन एक सवाल अभी भी मन में है। मेरी मम्मी भी हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, वो हनुमान भक्त हैं, लेकिन मेरी दादी हमेशा उन्हें टोका करती थी कि औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी औरतों की पूजा स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं। क्या ये सही है? बाबा कहने लगे, देखो बेटा, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना है, जब भी कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो वह उससे एक विशेष प्रकार का भाव संबंध रखता है, जैसे दास भाव, जिसमें भक्त खुद को भगवान का सेवक मानता है। हनुमान जी खुद श्री राम से यही भाव रखते हुए भक्ति करते हैं। एक होता है वात्सल्य भाव, जिसमें भक्त भगवान को अपने पुत्र समान मानता है, जैसे बहुत से लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। एक होता है माधुर्य भाव, जिसमें भक्त भगवान को अपना प्रेमी या पति मानता है, जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। तो हनुमान जी की भक्ति दास भाव में की जा सकती है, लेकिन माधुर्य भाव से नहीं। समीर बोला, बिल्कुल सही बाबा, मैं भी यही सोचता था कि भगवान की नजरों में कोई भेदभाव नहीं होता। अब मेरी शंका पूरी तरह से दूर हो गई। एक और बात मैंने सुनी है, तरुण ने कहा कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान कठोर हो जाता है, भावनाएं खत्म हो जाती हैं। क्या ये सच है? बाबा मुस्कुराए और बोले, अच्छा एक बात बताओ, मैं रोज 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, तो क्या मेरे अंदर की भावनाएं मर गईं? क्या मेरा दिल पत्थर का हो गया? और अगर ऐसा होता तो क्या गंगा किनारे बैठा तुम्हारा दर्द मुझे नजर आता? नहीं ना। दरअसल हनुमान चालीसा का पाठ साधक को आंतरिक रूप से इतना मजबूत बना देता है कि वह छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं होता। उसका मन, बुद्धि, शरीर सभी स्थिर और शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए जब वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रहता है तो लोगों को लगता है उसकी भावनाएं मर चुकी हैं। जबकि सच तो यह है कि वह दीपक की लौ नहीं बल्कि सूर्य बन गया है, जिसे कोई तूफान भी नहीं बुझा सकता। समीर ने संतोष से कहा, बाबा अब मैं हनुमान चालीसा की साधना शुरू करना चाहता हूँ, कृपया बताइए मैं कैसे शुरू करूँ? बाबा बोले, हनुमान चालीसा की साधना करने से पहले उसका ज्ञान होना जरूरी है। अब मैं तुम्हें एक एक करके पूरी हनुमान चालीसा का भाव और उसका रहस्य समझाऊंगा। हनुमान चालीसा की शुरुआत तुलसीदास जी ने गुरु वंदना और श्री राम के यशगान से की है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। इसका अर्थ है, मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूँ और श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। बाबा बोले, जैसा कि तुम जानते हो, हनुमान जी की प्रसन्नता श्री राम के नाम और यशगान में है, इसलिए तुलसीदास जी ने श्री राम की वंदना से ही शुरुआत कर हनुमान जी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फिर गुरु वंदना भी की, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सदगुरु में ही देवताओं का वास होता है। इस तरह से दोनों का आह्वान करके उन्होंने साधना की शुरुआत की। इसके बाद दूसरा दोहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौन पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कले स्वीकार, जिसमें तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे पवन पुत्र, मैं आपको स्मरण करता हूँ, मेरा शरीर और मन कमजोर हैं, मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे सभी क्लेशों और दोषों को हर लीजिए। इस दोहे में उन्होंने अपना संकल्प स्पष्ट किया और फिर शुरू की चालीसा की चौपाइयां। बाबा बोले, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक एक चौपाई कैसे हनुमान जी की शक्तियों को जागृत करती है और साधक को फल देती है। पहली चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति फैली हुई है। दूसरी चौपाई, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे श्री राम के दूत, आप अतुल बल के धाम हैं, आप अंजनी पुत्र और पवनदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। तीसरी चौपाई, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, आप महावीर हैं, अत्यंत पराक्रमी हैं, आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। चौथी और पांचवी चौपाई, कंचन बरन विराज सुबेसा,
कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आप स्वर्ण के समान देहधारी हैं, सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए हैं। कानों में कुंडल हैं, बाल घुंघराले हैं, हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर जनेऊ की शोभा है। छठी चौपाई, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप शंकर के अंश हैं, केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और पराक्रम की सारी दुनिया वंदना करती है। सातवीं और आठवीं चौपाई, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्वान, गुणी, अत्यंत चतुर हैं। आप श्री राम के कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप श्री राम की कथा सुनने में रस लेते हैं और राम, लक्ष्मण, सीता आपके हृदय में बसे रहते हैं। बाबा बोले, हर चौपाई में एक विशेषता का स्मरण कराया गया है, जिससे हनुमान जी की चेतन शक्तियां जागृत होती हैं। यही है साधना का रहस्य। इसके आगे की चौपाइयों में हनुमान जी को उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की याद दिलाई गई है। जैसे नवमी और दशवीं चौपाई में कहा गया है, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसका अर्थ है, हे बजरंग बली, आपने बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिए और विकट रूप धारण करके लंका जला दी। आपने भयानक रूप लेकर राक्षसों का वध किया और श्री राम के सभी कार्यों को सफल बनाया। 11वीं और 12वीं चौपाई इस तरह से है, लाया सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उल्लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपने रावण से युद्ध के समय संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की, जिससे श्री राम ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो। 13वीं और 14वीं चौपाई है, सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है, भगवान श्री राम कहते हैं कि 1000 मुखों वाले शेषनाग भी आपके गुणों का गान करते हैं। सनक, सनातन, संकुमार, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सहित सभी देवता और ऋषि आपके गुणों का गान करते हैं, फिर भी आपके गुणों का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। 15वीं चौपाई है, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोबिद कही सके कहाँ ते। अर्थात आपके सभी कार्य इतने महान है कि यमराज, कुबेर और अन्य दिशा के रक्षक भी, यहाँ तक कि विद्वान कवि और पंडित भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। 16वीं और 17वीं चौपाई है, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। अर्थ, आप ही थे जिन्होंने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाया और राजा बनने में सहायता की। आपके परामर्श से विभीषण लंका के राजा बने, ये बात सारा जग जानता है। इन चौपाइयों को पढ़ने से भक्तों के अटके काम बनते हैं, बिगड़े कार्य सुधरते हैं, क्योंकि हनुमान जी में वह शक्ति है जो असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। अगली 2 चौपायां हैं, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। इनका अर्थ है, सूर्य जो 1000 युग योजन दूर था, आपने उसे एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री राम की दी हुई मुद्रिका मुंह में रख समुद्र पार कर लिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। अगली चौपाई कहती है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात संसार के सभी कठिन कार्य आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। इस चौपाई से जीवन की मुश्किलें सरल बनती हैं। अगली 2 चौपायां हैं, रामद्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ, आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं पा सकता। जो आपकी शरण में आता है उसे सारे सुख मिलते हैं, वह निडर हो जाता है, क्योंकि जब रक्षक आप हो तो फिर किसी से डर कैसा। इन चौपाइयों से भक्तों के डर खत्म होते हैं और सुख शांति प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा की 23वीं और 24वीं चौपाया हनुमान जी के रौद्र रूप को जागृत करती हैं। आपन तेज संहारो आपई, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इनका अर्थ है, आप अपने तेज को स्वयं ही संभालते हैं, आपकी गर्जना से तीनों लोग कांपते हैं। जहाँ महावीर का नाम लिया जाता है, वहाँ भूत प्रेत और बुरी शक्तियाँ पास भी नहीं आती। इन चौपाइयों को पढ़ने से हमारे आसपास सुरक्षा कवच बनता है, जो नकारात्मक शक्तियों को रोकता है। 25वीं और 26वीं चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ, आपका नाम जपने से सारे रोग और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जो मन, कर्म, वचन से आपका ध्यान करता है, आप उसे हर संकट से मुक्त करते हैं। इनसे शरीर और मन के कष्ट मिटते हैं। 27वीं और 28वीं चौपाई है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ, श्री राम तपस्वी राजा हैं और आपने उनके सभी कार्य पूरे किए। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी इच्छा लेकर आए, उसे जीवन में असीम फल प्राप्त होता है। हनुमान जी की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 29वीं और 30वीं चौपाई है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ, चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आपका यश फैला है। आप संतों के रक्षक और दुष्टों के संहारक हैं। इन चौपाइयों को पढ़ने से हनुमान जी भक्त की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। 31वीं और 32वीं चौपाई है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता,
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ, आपको माता जानकी से वरदान मिला है कि आप जिसे चाहें उसे अष्ट सिद्धियां और नव निधियां दे सकते हैं। आप राम नाम के रसायन से भक्तों के दुख हरते हैं और हमेशा श्री राम के सेवक रूप में रहते हैं। ये चौपाइयां सिद्धियों की कामना करने वाले साधकों के लिए विशेष फलदायक हैं। 33वीं और 34वीं चौपाई है, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थ, आपके भजन से श्री राम की कृपा प्राप्त होती है, जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाते हैं। जीवन के अंत में भक्त श्री राम के धाम को प्राप्त होता है और अगले जन्म में भी हरिभक्ति होता है। इन चौपाइयों के प्रभाव से हनुमान भक्तों को मोक्ष मिलता है। 35वीं और 36वीं चौपाई कहती हैं, और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर किसी अन्य देवता की उपासना की आवश्यकता नहीं रहती। जो भी आपको याद करता है, आपका ध्यान करता है, उसके सभी संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। इन चौपाइयों के प्रभाव से साधक के कष्टों का निवारण होता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आगे 37वीं और 38वीं चौपाइयों में आता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूँ गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटी बंदी महासुख हुई। इसका अर्थ है, हे हनुमान गोसाई जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर गुरुदेव की तरह कृपा करें। और जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और महान सुख को प्राप्त करता है। इन चौपाइयों में तुलसीदास जी ने यह मार्ग केवल अपने लिए नहीं, सभी के लिए खोल दिया कि जो भक्त इस पाठ को श्रद्धा से 100 बार करेगा, उसे सिद्धि और परम सुख की प्राप्ति निश्चित है। दरअसल तुलसीदास जी कोई साधारण भक्त नहीं थे, वे सिद्ध भक्त थे। हनुमान जी उनके समक्ष साक्षात प्रकट होकर सहायता करते थे। उनके भक्ति भाव से उनकी वाणी में शक्ति थी, इसलिए उन्होंने जो भी लिखा वह अनुभव सिद्ध और प्रभावशाली था। इसी कारण उन्होंने अगली चौपाई में स्वयं भगवान शिव को इसका साक्षी बनाया, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महरेरा। इसका अर्थ है, जो कोई इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, उसे निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी और इसके साक्षी स्वयं शिव जी गौरीपति हैं। तुलसीदास कहते हैं कि मैं सदा श्री राम का सेवक हूँ। हे हनुमान जी, आप कृपया मेरे हृदय में श्री राम के साथ निवास कीजिए। हनुमान चालीसा के अंत में आता है दोहा, पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। इसका अर्थ है, हे पवन पुत्र हनुमान, आप संकटों को हरने वाले हैं। आप शुभता और मंगल के मूर्त स्वरूप हैं। आप श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास करें। इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न होता है। आज समीर ने बाबा से हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति का अर्थ और रहस्य अच्छे से समझा। उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह अब तक कई पंक्तियों का अर्थ गलत ही निकालता आया था। वह सोच रहा था, बाबा सही कह रहे हैं, बिना अर्थ समझे पाठ करने से भाव उत्पन्न नहीं होते और भाव के बिना साधना भी निष्फल हो जाती है। अब वह जानना चाहता था कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए, लेकिन उससे पहले बाबा ने उसे बताया कुछ बेहद जरूरी बातें, हनुमान चालीसा सिद्ध करने के डूज एंड डोंट्स, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज तरुण को लगा जैसे उसने पहली बार हनुमान चालीसा को पूरे भाव से समझा है और अब वो इसकी साधना शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित था। लेकिन बाबा ने समझाया, देखो बेटा, हनुमान चालीसा की साधना के लिए सबसे जरूरी है हनुमान जी में अटूट श्रद्धा और विश्वास। हनुमान जी तो हर समय भक्तों पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन उनकी कृपा तभी प्राप्त होती है जब साधक में भी तुलसीदास जी जैसी भक्ति, विश्वास और विनम्रता हो। इसके अलावा साधना के दौरान कुछ नियमों का पालन भी जरूरी होता है, खासकर तब जब साधना किसी विशेष फल प्राप्ति के लिए की जा रही हो। तब मन, शरीर, खान पान और विचारों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। तरुण ने पूछा, मगर बाबा, तुलसीदास जी तो खुद पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ तब कर रहे थे जब वो अकबर की जेल में बंद थे। न कोई शुद्ध जगह, न नियम पालन करने की सुविधा, तब भी उनकी साधना सफल हुई। बाबा बोले, बिल्कुल बेटा, लेकिन तुलसीदास जी तो स्वयं सिद्ध भक्त थे। वो हर पल श्रीराम के ध्यान में मग्न रहते थे। उनकी भावना शुद्ध और शक्तिशाली थी। लेकिन हम सामान्य भक्त तुलसीदास जी की तरह सदा ध्यान में डूबे नहीं रहते, इसलिए हमारे लिए नियमों का पालन अधिक आवश्यक हो जाता है। अगर तुम सिर्फ भक्ति करना चाहते हो तो जब चाहे जैसे चाहे हनुमान जी का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, वह भी फल देगा। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य विशेष सिद्धि, कार्य सिद्धि या जीवन में चमत्कारी बदलाव लाना है, तो फिर नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। बाबा ने आगे कहा, हनुमान चालीसा की साधना के दिनों में सबसे जरूरी बात होती है शुद्धता। वह भी केवल शरीर की नहीं, विचारों की, भावनाओं की, खान पान की और व्यवहार की। हनुमान जी सात्विक, ब्रह्मचारी और निष्काम सेवा भाव वाले देव हैं। वे भोग की नहीं, भाव की भाषा समझते हैं। उनका पूजन चढ़ावे से नहीं, सच्ची भक्ति से होता है। इसलिए मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, तमाम प्रकार के नशे और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। अगर शुरू में त्याग कठिन लगे तो घबराना नहीं, हनुमान जी की कृपा से समय के साथ बुद्धि खुद ही शुद्ध हो जाती है। साथ ही साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन भी आवश्यक होता है। मन और कर्म में वासना से दूर रहना चाहिए। झूठ बोलना, गुस्सा करना, किसी की बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, छल या लालच, ये सब साधना में बाधक हैं।
गलत विचारों, गंदे मनोरंजन, भड़काऊ फिल्मों और अश्लीलता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे विचारों को दूषित करते हैं और साधना का प्रभाव खत्म कर देते हैं। हाँ, एक और बात जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, इस साधना का संकल्प भी शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, जैसे तुलसीदास जी ने अपनी रक्षा का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा को रचा था। इसी तरह से साधक अपने या किसी दूसरे के भले के लिए, उसके कष्टों को दूर करने के लिए, सुख, समृद्धि, शांति, निर्भयता जैसी कृपा पाने के लिए, अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए तो साधना कर सकता है, लेकिन किसी के बुरे के लिए नहीं। हनुमान जी तो रक्षक हैं, किसी के भक्षक नहीं। और एक खास बात, आज देखो बेटा, दिखावे का जमाना है। लोग एक व्रत भी रखते हैं तो कोशिश करते हैं कि 4 लोगों को उसके बारे में बताएं, सोशल मीडिया पर अपडेट करें। सांसारिक चीजों के लिए प्रदर्शन करना है तो करें, लेकिन किसी भी तरह की आध्यात्मिक साधना का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साधना जितनी हो सके गुप्त रूप से ही की जानी चाहिए, वरना उसका असर कम होता है। किसी भी तरह का दिखावा, प्रदर्शन भक्त का अहंकार बढ़ाता है और हनुमान जी को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं। बल्कि साधना काल में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सेवा भाव रखते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए, वह भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, क्योंकि निष्काम सेवा हनुमान जी का जीवन सूत्र है। इसके लिए दान कर सकते हैं, कहीं श्रम सेवा कर सकते हैं, किसी भी तरह से किसी दूसरे का भला करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से एक तो हमारा अहंकार गिरता है और मन शुद्ध होता है, ऊपर से हनुमान जी भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा की साधना हमेशा स्नान करके और साफ सुथरे कपड़े पहनकर करनी चाहिए। कभी भी काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रंगों का भी अपना प्रभाव होता है। हनुमान जी की साधना के लिए सफेद, पीला, केसर या लाल रंग अच्छा है। चालीसा का पाठ रोज एक ही आसन पर, एक ही स्थान पर बैठकर और एक ही समय पर करना चाहिए। इससे साधना की जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमारी साधना में सहयोग करती है। इसके अलावा जितने दिन की साधना का संकल्प लिया गया है, उतने दिन निरंतरता से पाठ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मन नहीं कर रहा या आज कुछ जरूरी काम है तो आज रहने देते हैं, कल कर देंगे। ऐसा करने से साधना भंग हो जाती है और फिर मनचाहा फल नहीं मिलता। वैसे किसी भी साधना में कितने भी नियमों का ध्यान रखा जाए, कोई ना कोई गलती रह ही जाती है, इसलिए साधना पूरी हो जाने पर गलतियों के लिए हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेनी चाहिए। तरुण ने पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद कहा, बाकी सब मैं समझ गया बाबा, बस ये बताइए कितने दिनों का संकल्प लेना चाहिए और रोजाना कितनी हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। बाबा ने कहा, देखो बेटा, वैसे तो इच्छा अनुसार कितने भी दिनों का संकल्प ले सकते हैं, जैसे 11 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 40 दिन, 108 दिन, लेकिन मेरे ख्याल से 40 दिन का तो संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी साध को सिद्ध होने के लिए 40 दिन तो लगते ही हैं। और जहाँ तक एक दिन में कितनी हनुमान चालीसा पढ़ी जाए, इस बात का प्रश्न है, तो इसका जवाब तुलसीदास जी ने खुद हनुमान चालीसा की 38वीं चौपाई में दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटी ही बंदी महासुख हुई। यानी जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा, वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। लेकिन अगर 100 बार नहीं हो पा रहा है तो घबराने की बात नहीं, इससे कम में भी संकल्प लिए जा सकते हैं, जैसे 21 या 51 पाठ। चाहे जितनी भी बार करें, बस मन से, श्रद्धा से, पूरे भाव के साथ करना चाहिए, तभी उसका लाभ है, वरना नहीं। तो इस तरह से तरुण को बाबा ने वह सब बता दिया था जो हनुमान चालीसा की साधना शुरू करने से पहले उसके लिए जानना जरूरी था। उसे भी अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। अब बाबा उसे यही सिखाने वाले थे कि हनुमान चालीसा साधना करनी कैसे है। अगर तरुण के साथ साथ आप भी ये सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तरुण ने बाबा से हनुमान चालीसा के बारे में तो सब समझ लिया था, लेकिन अब उसको सिद्ध कैसे करना है, इस विधि को समझना बाकी था। बाबा अब उसे यही समझा रहे थे। हनुमान चालीसा की साधना शुरू करने के लिए सबसे पहले एक शुभ दिन का चुनाव करना चाहिए। वैसे तो हर दिन शुभ है, लेकिन किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है, इसलिए इनमें से ही किसी एक दिन साधना की शुरुआत करनी चाहिए। तो किसी भी मंगलवार को सुबह नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में या किसी ऐसी जगह हनुमान जी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए जहाँ पर शांति हो और बिना किसी बाधा के बैठकर साधना की जा सके। हनुमान जी के आसन के लिए एक लाल कपड़ा बिछाना चाहिए और उस पर उनकी प्रतिमा, मूर्ति या फोटो स्थापित करना चाहिए। साथ में गणेश भगवान और भगवान श्री राम जी की भी प्रतिमा या फोटो हो तो बहुत अच्छा है। तरुण ने पूछा, बाबा क्या इसमें किसी डायरेक्शन का भी ख्याल रखा जाता है, जैसे हनुमान जी का मुंह किस दिशा में होना चाहिए और साधना करने वाले का किस दिशा में? बाबा ने कहा, देखो बेटा, वैसे तो हनुमान जी की अलग अलग संकल्प के साथ अलग अलग तरह से पूजा होती है। हनुमान जी के रूप भी अलग अलग हैं, जैसे एक शांत भाव का रूप है जिसमें वो ध्यान में बैठे हैं, एक उनका सेवा भाव का रूप है जिसमें वो श्री राम और माता सीता के चरणों में सिर झुकाए बैठे हैं या उनका कोई काम कर रहे हैं। हनुमान जी का रौद्र रूप भी है, जैसे पंचमुखी हनुमान, एकादशमुखी हनुमान। हनुमान जी के इन रौद्र रूपों की साधना विशेष सिद्धियों के लिए या कुछ विशेष बड़े कष्टों को दूर करने के लिए की जाती है। उनकी साधना के कुछ अलग नियम भी हैं, लेकिन घर में की जाने वाली सामान्य साधना में हनुमान जी का शांत रूप ही रखा जाता है। हनुमान जी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर रख सकते हैं, क्योंकि दक्षिण मुखी हनुमान जी कष्टों को जल्दी दूर करने वाले माने जाते हैं। फिर साधक का मुंह उनकी ओर होगा, यानी उत्तर दिशा में। हनुमान जी के आसन के सामने साधक को अपना आसन बिछाना चाहिए, जो कुशा या कपड़े का हो सकता है।
उस पर भी लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। पूजा में हनुमान जी को चढ़ाने के लिए लाल वस्त्र, फूल, धूप, बत्ती, टीके के लिए सिंदूर, गाय के घी या तिल के तेल का दीपक रखना चाहिए। हनुमान जी का भोग भी तैयार करके रख लेना चाहिए। हनुमान जी को चूरमे के लड्डू बहुत पसंद हैं। अगर यह नहीं है तो बेसन के लड्डू, इमरती, गुड़ और भुना चना, केसर डले मीठे चावल, मीठी बूंदी, इनमें से किसी का भी भोग लगाया जा सकता है। भोग में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा में 1 लोटा जल भर के भी रखना चाहिए। अब बारी आती है साधना शुरू करने की। सबसे पहले पूजा के स्थान पर शुद्धिकरण करना चाहिए। इसके लिए हम थोड़ा जल छिड़कते हैं, पूजा की जगह पर भी और खुद पर भी। साथ ही मन में प्रार्थना करते हैं कि इस स्थान की ओर हमारी सारी नकारात्मकता दूर हो जाए और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आए जो हमें साधना में सहायता करे, हमारा मन शुद्ध और एकाग्र करे। इसके बाद धूप और दीपक जलाना है। हनुमान जी और बाकी सभी स्थापित भगवान की मूर्तियों या चित्रों को टीका करके वस्त्र, फल, फूल चढ़ाना है। हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प समर्पित करने चाहिए क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद है। आम के 11 पत्तों पर राम नाम लिखकर उनकी माला भी समर्पित की जा सकती है। हनुमान चालीसा के पाठ की निगरानी करने के लिए भी कोई साधन रखना है, जैसे किशमिश या चना। जितनी हनुमान चालीसा का एक दिन में संकल्प लिया हुआ है उतना गिन के रख लेना चाहिए। इसके बाद अंजलि में थोड़ा जल लेकर साधना का संकल्प लिया जाता है, जिसमें हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए संकल्प लेते हैं कि हे हनुमान जी, मैं इस नाम का साधक हूँ, इस गोत्र से, इस गुरु का शिष्य। ये साधना इस इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। आप मुझे इस साधना की सफलता के लिए शक्ति तथा आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भगवान श्री राम को साक्षी मान के संकल्प लेता हूँ कि इतने दिन रोजाना इतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। मेरी साधना को स्वीकार करें और हमारे इन कष्टों को, समस्याओं को दूर करें या हमारा ये काम सफल करें। तरुण ने पूछा, मगर बाबा, अगर एक बार संकल्प ले लिया लेकिन साधना पूरी नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? बाबा ने बताया, संकल्प लेकर हम हनुमान जी से वादा कर देते हैं कि अब हम उनकी नियमित साधना करेंगे और संकल्प लेकर पीछे नहीं हटना चाहिए। साधना में कई बार बाधाएं खड़ी होती हैं, बाधाएं भारी भी हो सकती हैं और हमारे मन के खेल भी। कई बार शारीरिक बीमारियां भी आ सकती हैं, इसलिए पहले ही सोच समझकर उतना ही संकल्प लेना चाहिए जितना हमें लगता है कि हम हर स्थिति में इसे पूरा कर सकते हैं। बीच में साधना छोड़ना अच्छा नहीं होता, फिर भी अगर कभी छोड़नी ही पड़े तो हनुमान जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए और जैसे ही संभव हो वापस से साधना शुरू करके पूरी करनी चाहिए। तरुण ने कहा, ठीक है बाबा। बाबा ने फिर से कहना शुरू किया, तो अब संकल्प के बाद पूजा की शुरुआत होती है। देखो बेटा, सबसे पहले भगवान गणपति जी का ध्यान करके उनका मंत्र बोलते हैं, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी पूजा में उपस्थित रहें और हमारी हनुमान चालीसा की साधना निर्विघ्न पूरी करें और सफल करें। गणपति भगवान प्रथम देव हैं जो हर शुभ काम को निर्विघ्न सफल करते हैं, इसलिए कोई भी साधना या पूजन हो, सबसे पहले उनका ही आवाहन और पूजन होता है। तरुण ने पूछा, तो क्या अब संकल्प के बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए? बाबा ने कहा, देखो बेटा, वैसे तो जैसी गुरु से आज्ञा मिलती है वैसे शुरू करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले भगवान श्री राम के नाम का जाप या उनके किसी मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि जहाँ भगवान श्री राम की पूजा होती है वहाँ हनुमान जी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। हनुमान जी ने तो खुद कहा हुआ है कि जहाँ पर भगवान राम का नाम लिया जाएगा मैं वहाँ पर हमेशा रहूंगा। इसलिए एक माला राम नाम की या फिर उनके किसी मंत्र की करनी चाहिए, जैसे राम रामाय नमः। इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए। जब एक हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए तो गिनती के लिए जो कुछ भी रखा हुआ है, जैसे किशमिश, काजू, चना या कुछ और, उनमें से एक अलग निकालकर हनुमान जी के आगे रख देना चाहिए। जितने पाठ का संकल्प लिया है उतने पूरे होने के बाद हनुमान जी की आरती करें और फिर उन्हें नैवेद्य का भोग लगाएं। उसके बाद सिर झुकाकर पाठ में होने वाली गलतियों के लिए हनुमान जी से क्षमा मांगे और फिर पूजा का समापन करें। पूजा में जो जल रखा है उसे साधक को भी लेना चाहिए और घर में छिड़क देना चाहिए, इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है कि जल उसी को पीना चाहिए जिनके नाम से पूजा का संकल्प लिया गया है। कई बार हम अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए संकल्प लेकर पूजा करते हैं तो फिर साधना का जल उस इंसान को पिलाना चाहिए। जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन तक रोज इसी तरह से पाठ करने हैं और मन में विश्वास रखना है कि हनुमान जी हमारी साधना को स्वीकार कर रहे हैं। साधना के आखिरी दिन पाठ करने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, उन्हें सिंदूर और तेल का चोला चढ़ाकर प्रसाद लगाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर हमारी साधना में कोई भूल चूक रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा करें। तरुण ने फिर पूछा, हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है? ये तो मैं समझ गया बाबा, मगर एक बात बताए, इसे करने का अच्छा समय कौन सा है, सुबह, दोपहर या शाम? और क्या ये साधना कोई भी कर सकता है? बाबा ने बताया, सबसे अच्छा समय तो साधना का सुबह ही होता है, क्योंकि उस समय हमारा मन शांत और शुद्ध होता है। उसके बाद दिन भर चलने वाले कामों के विचार मन में घूमने लगते हैं। दोपहर में साधना नहीं की जाती, अगर सुबह संभव ना हो तो शाम को कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि साधना कौन कर सकता है, तो वो हर इंसान हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है जिसे हनुमान जी में श्रद्धा है, बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, कोई भी। बस उस साधना के नियमों का पालन करें और बताई गई सावधानियां बरते।
तरुण ने बाबा से हनुमान चालीसा की साधना के बारे में अच्छे से समझ लिया था और पूरी श्रद्धा और विश्वास से उसे आरंभ कर दिया था। जल्दी ही उसे अपने जीवन में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। अब उसे किसी भी बात की चिंता होना या डर लगना बंद हो गया था। वो खुद में इतनी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास महसूस करने लगा था कि धीरे धीरे उसने अपने सभी काम संभाल लिए थे। उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब वो किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज नहीं रहता था, वह जल्दी और सही निर्णय लेता था। इतना ही नहीं, उसकी वाणी में भी तेज आ गया था। वह जो बोलता, लोग उसकी बात सुनते और उसे मानते। हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे उसके जीवन से बुरे लोग दूर होते जा रहे थे और अच्छे लोग पास आ जा रहे थे। अब तो समीर पक्का हनुमान भक्त बन गया था और साधना पूरी होने के बाद भी नियम से रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। बीच बीच में संकट मोचन मंदिर जाके बाबा से भी मिला करता था, उनसे मार्गदर्शन लिया करता था। तो प्यारे भक्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन में भक्ति की भावना जगा दी हो तो वीडियो को प्यार से लाइक करें और कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम जरूर लिखें। आपकी हर एक टिप्पणी हमारी भक्ति यात्रा को और भी पावन बना देती है। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई कथा आपके दिल तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम।